नमस्ते मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे धौरादी धरती यानी बाड़मेर के बारे में, जिसे भारत का दुबई भी कहा जाता है। ये देश का सबसे बड़े तेल और कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। भारत का पहला अंडरग्राउंड एयर बेसिस भी बाड़मेर। अगर आपको रेतीले पहाड़ों और डेजर्ट के मजे लेने हैं तो आपका टूर प्लान बाड़मेर के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। राजस्थान के पश्चिमी डेजर्ट इलाके में स्थित रेगिस्तान रेतीले पहाड़ों से घिरा हुआ एक खूबसूरत सा शहर है, जिसकी स्थापना 1246 में बाड़राव परमार ने की थी और इन्हीं के नाम पे बाड़मेर का नाम बाड़मेर रख दिया। इनके अलावा इस शहर को मालानी और बाडाना के नाम से भी पुकारा जाता है। ये कला और हस्तशिल्प का सिरमौर भी कहा जाता है। 28,387 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ यह जिला राजस्थान का तीसरा और भारत का 5वां बड़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बाड़मेर की टोटल पॉपुलेशन 26 लाख थी, जिसमें 86.22% हिंदू और 12.34% मुस्लिम और बाकी अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं। बाड़मेर की मुख्य भाषा मारवाड़ी और राजस्थानी है। चलो बाड़मेर का सफर शुरू करते हैं। बाड़मेर के शासक बाड़राव परमार के द्वारा बाड़मेर की पहाड़ी पर एक छोटे से किले का निर्माण करवाया था, जो वर्तमान बाड़मेर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे जूना बाड़मेर गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 15वीं शताब्दी में राव भीम ने वर्तमान बाड़मेर शहर की स्थापना की। बाड़मेर में घूमने लायक जगह है किराड़ू टेम्पल। दक्षिण भारतीय शैली से बना हुआ किराड़ू मंदिर अपनी कला के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर से 43 किलोमीटर दूर आत्मा गांव में ये मंदिर स्थित है, जहां खंडरनुमा जर्जर से दिखने वाले 5 मंदिरों की श्रृंखला की कलात्मक बनावट देखने वाले को मोहित कर लेती है। कहा जाता है कि ये 11वीं शताब्दी में बनाया था। श्री नाकोड़ा जैन टेम्पल, ये 3री शताब्दी में निर्मित एक प्राचीन मंदिर है, जिसे वीरसेन और नाकोरसन नामक 2 व्यक्तियों द्वारा बनवाया गया था। 13वीं शताब्दी में अलम शाह ने इस मंदिर पर आक्रमण किया और मंदिर को लूट लिया, लेकिन ये मंदिर की मूर्ति नहीं चोरी कर पाए, क्योंकि मूर्ति कुछ मीलों दूर नाकोड़ा गांव में छुपा दी गई थी। कुछ समय बीतने के बाद मूर्ति को नाकोड़ा गांव से वापस लाया गया। 15वीं शताब्दी में आचार्य श्री विजय हिमाचल सूरी ने नाकोड़ा भैरू जी की मूर्ति स्थापित की, जिन्होंने इस मंदिर में अन्य तीर्थकारों की भी मूर्तियां स्थापित करवाई, जिसमें से पार्श्वनाथ जी की मूर्ति 58 सेंटीमीटर ऊंची एक कमल पर विराजमान है। महाबार डेजर्ट, चलो चलते हैं बाड़मेर के डेजर्ट इलाके की तरफ। हम सभी ने पहाड़ों पर बहने वाले पानी के झरने तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज आपको राजस्थान के रेगिस्तान में बह रही रेत के झरने के नजारे दिखाते हैं। जी हाँ, ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। हम आपको बता दें कि ये नजारा बाड़मेर जिले के महाबार के धोरे एक फेमस स्थान है, जहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड से बहती हुई हवा अपने साथ धूल को इस तरह बहा रही है जैसे झरना बह रहा हो। महाबार डेजर्ट में जाने का सही समय दिसंबर से फरवरी तक माना जाता है। इसके बाद यहाँ पे गर्मियों के सीजन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जिसका टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन टेम्पल, चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन टेम्पल एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है, जिसे श्री गौरीसा पार्श्वनाथ भगवान जी द्वारा बनाया गया है। महारानी भटियानी टेम्पल, बाड़मेर के जसोल गाँव में स्थित रानी भटियानी का मंदिर मुख्यतः ढोली जाति के द्वारा श्रद्धा से माना जाता है। ये रानी जैसलमेर के जोगीदास गाँव की राजकुमारी थी तथा भाटी राजपूत भी थी। राठौड़ राजा से शादी करने के बाद बाड़मेर आई, परंतु इसकी बड़ी रानी ने इन्हें तथा इनके पुत्र लाल सिंह को जहर देकर मरवा दिया। इनका यश इतना था कि इनकी मृत्यु के बाद गांव के लोग इनके बनाए हुए चबूतरे पर पूजा करते थे तथा कई चमत्कार देखने के बाद दूर दूर तक इनका यश फैल गया। बाड़मेर फोर्ट, बाड़मेर के शासक रावत भीम ने 1552 में वर्तमान बाड़मेर शहर में किला बनवाया, जहां पुराने शहर को वर्तमान बाड़मेर जिले में स्थानांतरित कर दिया। ये शहर के शीर्ष पर स्थित किले को बाड़मेर गढ़ के रूप में भी जाना जाता है। किले का मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में बना हुआ है। चारों तरफ मंदिर और पहाड़ों से घिरा हुआ ये किला संपूर्ण रूप से सुरक्षित माना जाता है। सफेद अखाड़ा, सफेद अखाड़ा सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के परिसर के भीतर स्थित एक उद्यान है, जो बहुत ही खूबसूरत और भव्य दिखाई देता है, जिसमें आने वाले पर्यटकों का मन मोहित हो जाता है और ये दृश्य बहुत ही बड़ा और शानदार दिखाई देता है, जो बाड़मेर के बहुत ही निकट है। मंदिरों का समूह, जिसमें भगवान शिव, भगवान राधा कृष्ण तथा हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित की गई है। इस स्थान पर पर्यटकों को खाना पकाने तथा अस्थायी रूप से ठहरने की व्यवस्था अति उत्तम की गई है, जिससे आने वाले पर्यटकों को कोई तकलीफ ना हो। विष्णु टेम्पल, पर्यटकों को आकर्षित करने वाला यह मंदिर वास्तुकला का केंद्र है। खेड़ा गांव में स्थित यह विष्णु मंदिर खंडित हो गया, लेकिन आज भी इनके चारों तरफ एक भव्य आभा दिखाई देती है, जिसका नजारा बरसात में देखने पर पुरानी यादें ताजा कर देता है। भीमगोड़ा टेम्पल, भीमगोड़ा का इतिहास महाभारत से है। यहाँ पर पांडव भीम ने पानी की खोज में घुटना मारकर जल उत्पन्न किया था। अभयराम महाराज के संदिग्ध में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तथा तीर्थ स्थल बनवाया गया। यहाँ पर गणगौर मेला भी लगता है।
जो कि बाड़मेर का प्रसिद्ध मेला है। रोचक बात यह है कि साल के 365वें दिन तक पहाड़ी से मीठा पानी बहता है तथा तीर्थ स्थल पहाड़ी के बीच में स्थित है। यहाँ करीब 300 से अधिक सीढ़ियाँ भी है। इस मंदिर की प्रतिष्ठा के समय ग्रेनाइट पत्थर से शिवलिंग की निर्मित मूर्ति विराजमान की गई थी। चलो एक नज़र बाड़मेर की विकासशीलता पर डालते हैं। बाड़मेर में सर्दियों में ज्यादा सर्दी और गर्मियों में ज्यादा गर्मी। बाड़मेर शहर विकासशीलता की दर से उभरता हुआ एक शहर है, जिसमें बाड़मेर की रिफाइनरी को 30 सालों में इंडिया की बिगेस्ट डिस्कवरी में एक नाम दिया जाएगा, क्योंकि सबसे कम गहरा व उच्चतम क्वालिटी का क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसों का भंडार भी माना जाता है। इसीलिए इसको बाड़मेर का ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। यहाँ पर नागाना से लेकर गुजरात तक इंसुलेटेड पाइप बिछाई गई है, जो 705 किलोमीटर की दूरी तय करती है। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता बाबा रामदेव जी का भी जन्म शिव तहसील में स्थित है और फसल उत्पादक में मोट की दाल, गवार और काली मिर्च बाड़मेर में ही होती है। इसके अतिरिक्त चौटान का गूंद भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वहीं राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ नमक पचपदरा बाड़मेर में होता है। राजस्थान का सर्वाधिक पशुपालन में ऊंट और बकरी। हर साल 2 मेले और महोत्सव का आयोजन भी होता है। मार्च के शुरुआत में थार डेजर्ट फेस्टिवल, जहां आप राजस्थानी कल्चर और डेजर्ट फेस्टिवल का आनंद उठा सकते हैं। मार्च और अप्रैल के मध्य में मलीनाथ पशु मेला, जो कि बाड़मेर के तिलवाड़ा में आयोजित होता है। बाड़मेर फेमस है अपने होली डांस के लिए।